नमस्कार, वीरे टीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में वीडियो और फोटोग्राफी होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को 4 महीने के अंदर सर्वे कराकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक शाही ईदगाह मस्जिद की भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गर्म हो गया है। लोग इस पूरे विवाद की जड़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद क्या है, कब और कैसे विवाद शुरू हुआ, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे क्या क्या हैं। तो चलिए इस सब की जानकारी हम आपको देते हैं। पहले जानते हैं हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद है। 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में पूरी जमीन लेने और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने विवादित स्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाने की भी मांग की थी। निचली अदालत में ये मामला लंबित है। लगातार देरी होने के चलते याचिकाकर्ता मनीष यादव ने हाई कोर्ट का रुख किया। मनीष ने हाई कोर्ट में भी यही मांग की। इसके बाद कोर्ट ने निचली अदालत से आख्या मांगी थी। इसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने यहां वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वे करने का आदेश दिया। 4 महीने में ये सर्वे पूरा करना होगा। इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करानी होगी। इसके लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता को इस सर्वे के लिए कमिश्नर और 2 अधिवक्ताओं को सहायक कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। इस सर्वे कमीशन में वादी और प्रतिवादी के साथ साथ प्रशासनिक अफसर भी शामिल होंगे। अब आपको बताते हैं ये विवाद कितना पुराना है। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया। समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों के बने रहने की बात हुई। पूरा विवाद इसी 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। इस समझौते में मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और मुस्लिम पक्ष को बदले में पास ही कुछ जगह दी गई। अब हिंदू पक्ष पूरी 13.37 करोड़ जमीन पर कब्जे की मांग कर रहा है। अब आपको बताते हैं इतिहास क्या कहता है। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी जगह पर 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। 1770 में गोवर्धन में मुगलों और मराठाओं में जंग हुई। इसमें मराठा जीते। जीत के बाद मराठाओं ने फिर से मंदिर का निर्माण कराया। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13.37 एकड़ की भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को आवंटित कर दी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने अधिग्रहित कर ली। अब देखना होगा कि किस तरह से विवाद खत्म होगा, किस तरह से इस पूरे मसले का निपटारा होगा। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वीरे टीवी भारत के साथ। नमस्कार।